संगम रोज पॉइंट पर इस बार सरकार की ओर से विशेष इंतजाम किए गए। यहाँ पहले 50,000 श्रद्धालु प्रति घंटा स्नान की क्षमता थी, उसे अब 2 लाख श्रद्धालु प्रति घंटा कर दिया गया है। कुंभ में स्नान जारी है। प्रथम स्नान पर सब संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप संगम के नोज पॉइंट से नदी की नाव से देख रहे हैं। यहाँ हर हर गंगे के साथ लोग यहाँ जय गंगे मैया की जयकारे करते हुए स्नान कर रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ भक्त यहाँ सनातन के रंग में रंगे हुए नजर आएंगे। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि इतनी ठंड में कैसे ये स्नान कर रहे हैं, लेकिन इनके चेहरे का जोश और भाव देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह की भाव भंगिमा के साथ ये यहाँ पहुंचे हैं। जहां करोड़ों लोग मौजूद हों, वहां पुलिस को उनके लिए सुरक्षा देना एक बड़ी चुनौती है। पुलिस के अलावा अब की बार एनएसजी के कमांडो भी कुंभ में तैनात किए हैं। किसी ने कुंभ पर टेढ़ी नजर रखी तो कमांडो उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। महाकुंभ में महाभीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। 60 लाख भक्तों की भीड़ उमड़ी तो सुरक्षा के लिए भी 60,000 जवान तैनात हैं। महाकुंभ के हर कोने पर पुलिस की पूरी पैनी नजर है। आसमान से लेकर जमीन तक सिक्योरिटी टाइट है। महाकुंभ में जल पुलिस भी तैनात है। महाकुंभ में एक दिन में ये सरकार को उम्मीद है कि 1 करोड़ से ज्यादा भक्त आस्था की डुबकी लगाएंगे और इसी को लेकर के लोगों को सुविधा रहे, सुरक्षा की भावना रहे, इसको लेकर के स्पेशल एलीट कमांडोज की जगह जगह तैनाती की गई है। न सिर्फ एनएसजी की अलग अलग यूनिट्स की तैनाती कुंभ मेला परिक्षेत्र में की गई है, बल्कि यूपी एटीएस का भी जो जल पुलिस प्रयागराज है उसके साथ बाकायदा एक आप देख सकते हैं कि मचान बनाई गई है और जल पुलिस जहां से बोट्स लेती है, लोगों को बोट में लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाती है, पूरी नाव से सैर कराती है, उसी जहां यूपी एटीएस को महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन दी गई है कि अगर कोई भी ऐसा खतरा आता है, कोई भी ऐसी आशंका आती है, कोई भी ऐसा सिचुएशन आती है जिसमें यह लगता है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी थ्रेट है, उसका मुकाबला करने के लिए यूपी एटीएस के जो जवान हैं वो पूरी तरीके से यहाँ सिर्फ तैनात किए गए हैं। कुंभ में स्नान अनवरत जारी है। आपको लग रहा होगा कि पहले दिन का स्नान ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हुआ था तो वो खत्म हो गया होगा। आपको बता दें ये अपर संगम मार्ग है जहां से सभी सनातनी यहां स्नान के लिए संगम नोज की तरफ आते हैं। सामने सूरज आपको नदी में चमकता हुआ दिखाई देगा और ये जन सैलाब लगातार लोग यहां स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और यहां वो संगम नोज है जहां अभी भी आपको बहुत सारे सर दिखाई देंगे। गिनती करना आपके लिए मुश्किल होगा। ये यहाँ की स्नान की परंपरा रही है और आज चूंकि ये पहला स्नान है तो इसको लेकर जबरदस्त जोश और उत्साह जो ब्रह्म मुहूर्त में था वो शाम होते तक बरकरार है। लगातार यहाँ पर लोग जोश में हैं। अगर आप सामने हेलीकॉप्टर देखेंगे तो ये हेलीकॉप्टर यहाँ संगम नोज पर स्नान कर रहे भक्तों पर पुष्प वर्षा कर रहा है। यहाँ इस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की जाए और ये पुष्प वर्षा यहाँ सनातनी भक्तों पर की जा रही है और नीचे जा रहे लोग हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। ये पोंटून पुल लगभग जो 28 की संख्या में बनाए गए हैं वो अखाड़ा क्षेत्र में रहने वाले भक्तों को यहाँ संगम तक लाते हैं। और सुबह जो तस्वीर थी ऐसी तस्वीर थी कि 28 पोंटून पुल होने के बावजूद यहाँ के 1, 2, 3, 4 पुलों को बंद कर दिया गया था क्योंकि यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ थी। इसीलिए इन 4 पुल को बंद करने के बाद 7वें और 8वें पुल से यात्रियों को लाया गया ताकि वो एक लंबा चक्कर लगाते हुए यहाँ आए। बहुत से लोगों ने कहा कि इतना लंबा चक्कर क्यों लगवाया जा रहा है, लेकिन अंदाजा लगाइए 50,000 लोग अगर आधा घंटा अतिरिक्त लेकर आते हैं तो यहाँ से
1 लाख लोगों को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। और इन्हीं 4 पोंटून पुल से देखिए आप कैसे ये पोंटून पुल भरकर चल रहा है, लोग आ रहे हैं, स्नान करके निकल रहे हैं। चूंकि आज प्रथम स्नान है और कल प्रथम शाही स्नान है 14 जनवरी को, तो ऐसे में तैयारियां इस तरीके से की गई हैं कि आज कोई भी वाहन कुंभ क्षेत्र में नहीं चल रहा है, कोई भी क्यों न हो। सरकार के आला अधिकारियों को हमने स्कूटर मोटरसाइकिल पर यहां से जाते हुए देखा है और ये यहां की स्थिति है। लेकिन पूरा जो प्लान बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया गया है कि फ्लो चाहे कितना भी हो, चाहे उसका डिस्टेंस बढ़ाया जाए, लेकिन कहीं भी वो जन सैलाब रुके नहीं और आपस में टकराए नहीं। इसीलिए अपर संगम मार्ग और लोअर संगम मार्ग 2 अलग अलग रास्ते हैं, जिसके जरिए अपर संगम मार्ग के जरिए लोग आते हैं, संगम में स्नान करते हैं और लोअर संगम मार्ग से होते हुए वापस निकल जाते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। लेकिन जब करोड़ों लोग हों, पैदल चलना ही एक विकल्प हो, तो पुलिस को गति कैसे दी जाए? इसके लिए यहां पर ट्रेंड घुड़सवार पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो भीड़ के बीच तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। और अंग्रेजों के जमाने से घोड़ों का इस्तेमाल भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है, तो कैसे यूपी पुलिस का दस्ता घोड़ों के साथ तैयार है, आइए आपको वो दिखाते हैं। महाकुंभ की सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के कमांडो तैनात किए गए। हाईटेक वेपन से लैस ये कमांडो किसी भी आपात स्थिति से निपटने में सक्षम है। हम इस समय गंगा घाट पर मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं जो विजुअल्स हैं एनएसजी के ये एलीट कमांडोज हैं, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है इस पूरे जो महापर्व है, इस पूरे आयोजन को सफलतापूर्वक करवाने की। एनएसजी के एलीट कमांडोज आपको प्रयागराज के अलग अलग जगहों पर महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस पर तैनात होते हुए नजर आ जाएंगे। और ये वही एनएसजी के कमांडो हैं जिनकी मौजूदगी भर से ही आम इंसान, हम लोग सुरक्षा की भावना का एहसास करते हैं। और इसी वजह से आप देखिए कि जो एनएसजी के एलीट कमांडोज हैं, उनके पास स्पेशल वेपन्स हैं, उनके पास स्पेशल टेक्निक्स हैं। इसके अलावा उनके पास बहुत सारी अत्याधुनिक चीजें मौजूद हैं जो हमारे देश में किसी भी एजेंसी के पास मौजूद नहीं। सुरक्षा के अलावा भीड़ को संभालना एक बड़ी चुनौती है। ये घुड़सवार दस्ते आप देख रहे हैं, इस तरह के घुड़सवार दस्ते यहाँ पर तैनात किए गए हैं जो भीड़ को काबू कर रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरीके से ये घुड़सवार दस्ते तैनात हैं कुंभ की सुरक्षा में। महाकुंभ की सुरक्षा के लिए पुलिस वालों ने कमर कस ली। पुलिस वाले अब घोड़े पर सवार होकर महाकुंभ की भीड़ को नियंत्रित कर रहे। 1-2 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा घुड़सवार लगे हुए। हर एक घोड़ा ट्रेंड है जो भीड़ में बिना किसी को चोट पहुंचाए चलता है। जहां भी भीड़ लगने लगती है, ये पुलिसकर्मी तुरंत पहुंचकर भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं। भगदड़ से बचाने के लिए ये घुड़सवार चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। महाकुंभ में लाखों करोड़ भक्त पहुंच रहे, ऐसे में भीड़ से बच निकलने और कहीं भी जल्द से जल्द पहुंचने के लिए ये घोड़े पुलिस बल के लिए काफी मददगार साबित हो रहे हैं। जब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक जगह हो तो उनकी सुरक्षा करना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए जमीन और आसमान पर तो पहरा है ही। जो सामने आप नदी देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी जल पुलिस तैनात है जो लगातार यहाँ पेट्रोलिंग कर रही है और कोशिश ये की जा रही है कि पानी में कोई भी अगर असुरक्षित हो तो उसे बचाया जा सके। और अभी तक की उपलब्धि ये है कि इतनी बड़ी संख्या के बावजूद यहाँ पर सब सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा है और इसमें जल पुलिस की अहम भूमिका है। महाकुंभ में सुरक्षा कर्मियों का पानी पर भी कड़ा पहरा है। पुलिस की टीम नावों पर सवार होकर पेट्रोलिंग कर रही है। महाकुंभ में आए लोगों को नदी के अंदर सुरक्षा मिले, इसके लिए यूपी एसडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है। संगम में नहाने के लिए लोग नदी में उतर रहे हैं। ऐसे में यूपी पुलिस बोट के जरिए नदी के चप्पे चप्पे पर पेट्रोलिंग कर रही है। नाव पर सवार होकर निगरानी रखी जा रही है। घाटों पर सबसे ज्यादा भीड़ है, इसलिए यहाँ क्राउड को कंट्रोल करने के लिए पुलिस और एसडीआरएफ की टीम हर वक्त नदी और घाट के आसपास
पेट्रोलिंग कर रही है। तो देखा आपने किस तरीके से यहां तैनाती की गई है। अब जरा आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त शाम के 4:17 हुए हैं, लेकिन भक्तों का जोश बरकरार है। भक्त लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं और कुंभ क्षेत्र पहुंच रहे हैं। जरा तस्वीरों के जरिए मैं पर्दे से हट जाता हूं, जरा देखिए।